हमारे पास है। नमस्कार आपको। तो आइए आप सभी को हमारे बस्तरवासी चैनल में स्वागत है। तो हम इस चैनल के माध्यम से जो नागरिक निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव की बात कर रहे हैं, जो कि बस्तर में इन क्षेत्रों की जो चुनाव वे हैं जो होती है, ऐसा होने के बाद इसमें कितना परिवर्तन आता है, क्षेत्र के लोग कितना सच्ची निष्ठा से अपना कार्य करते हैं। तो आप देख चुके हैं। तो अभी किस टाइप के लोग, कैसे व्यक्ति चुनना है, अब हम इस पर वेको जी के साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए कि जो अभी पंचायती चुनाव होने वाले उसके बाद आपको क्या लगता है, कैसे वो लोगों को चुनाव में होना चाहिए जो नारी शक्ति का आरक्षण आए? अच्छा, अभी तो मैं चाहता हूँ कि सुकमा ऐसा इलाका है जहाँ बस्तर क्षेत्र के जो सुकमा ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई सालों के बाद जो इस बार जो आरक्षण आया है वो महिलाओं के लिए आया है। तो मैं चाहता हूँ कि जो पहले जितना आज तक जहाँ पुरुष खड़े होते थे सरपंच के लिए, तो अभी जो पुरुषों के मुकाबले में अभी सरपंच जो महिलाओं को मिला है। तो मैं जो आने वाला समय, जैसे कि कई भ्रष्टाचार भी है कहीं ना कहीं, जो कि पुरुषों के मुकाबले अभी जो महिलाओं के लिए मिला हुआ है, कहीं ना कहीं महिला भी ठीक करते हैं, पुरुष भी ठीक करते हैं, लेकिन उतना ठीक नहीं करते हैं जितना करना चाहिए थे, उतना नहीं करते हैं। जैसे कि ये हम लोगों की भी गलती है, समाज के लोगों और जनता का भी गलती है कि अच्छे जो सरपंच को नहीं सुनते। अच्छे सरपंच नहीं सुनने के वजह से कितना गाँव को और समाज को भी नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि मेन तो है ये कि हम अच्छे नेता या अच्छे जो सरपंच खड़ा नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से हम कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो अच्छे जैसे सरपंच सुने रहेंगे, वो सरपंच क्या रहेगा, ईमानदार भी रहेगा तो कैसे करेगा, जैसे कि हमारे समाज के हित में बात करेगा। कहीं जैसे चुनाव तो लड़ते हैं, बट लड़ने के बाद उनकी जो कार्य होता है उसको लोगों के लिए सही तरीके से नहीं करते आप? हाँ, नहीं करते हैं। जैसे सुकमा जिला के हम लोग जैसे प्रेस में जाते हैं तो देखते हैं कई ऐसी गांव है, कई मतलब पूरा सुकमा जिले में ऐसे गांव है जहाँ शिक्षित की और हर एक छोटी छोटी चीजें, जैसे कि पानी हो गया, रोड हो गया, जैसे नल अभी लगा। कई ऐसे गाँव है जहाँ नल लगा है, पानी नहीं है। कई ऐसे जगह है जहाँ सिंटेक्स लगा है बड़ा वाटर वाला। तो जैसे मान कपाल की बात करते हैं, ऐसे हुआ है, लेकिन उस पर जो सरपंच से लेकर कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे छोटी छोटी समस्या को सुलझाना चाहिए, मतलब जैसे कि तालाब का हो गया, जैसे तालाब हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, जैसे हर एक गांव में होगा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे क्योंकि सरपंच को मालूम होता है कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो भ्रष्टाचार में जुड़ा होता है सरपंच सीधी तौर पर। क्यों? मतलब क्योंकि देखो गाँव में तालाब बन रहा है, लेकिन कैसे नहीं मालूम होगा सरपंच को ये इतना पैसा, लेकिन सब मालूम है। क्यों? क्योंकि सरपंच भी भ्रष्टाचार में घुसा हुआ है, तब जाके ऐसा होता है। कहीं ऐसी है मामला, जैसे कि तालाब बना हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो फोटो लेके जो पैसा का गया है, जैसे सरपंच से लेकर जितना अधिकारी से जितना सबका गया है, लेकिन गांव में जो तालाब का है, तालाब या रोड कुछ भी बना नहीं है, आज तक भी पानी का सुविधा नहीं है। इस प्रकार का जो क्यों फिर बाद में गांव वाले यहाँ समाज के लोग रोते रहेंगे, हमारा जो नेता है, हमारा जो सरपंच है कुछ काम नहीं, क्योंकि आप नहीं सुना। कि मैं चाहता हूँ कि आने वाला समय, अभी जो आरक्षण मिला होगा महिलाओं को, मैं चाहता हूँ कि आप जो अभी हर एक गाँव हर एक पंचायत में युवा लोग खड़े हो जाए। युवा जो पढ़े लिखे युवा है, अभी अनपढ़ लोग को दिए थे सरपंच, तो मैं चाहता हूँ अभी पढ़े लिखे युवा युवतियों को वोट देने, उनको खड़ा कीजिए सरपंच के लिए। अभी युवती या युवा लोग, क्योंकि युवती के लिए हर एक पंचायत में लगभग सुकमा जिला में तो आया हुआ है। मैं चाहता मत डरिए आप लोग। तो युवा युवती तो खड़े होंगे, बट उनमें से युवा और युवती है जो माता लोग होते हैं, नारी शक्ति, तो वो कैसी विचारधारा का होना चाहिए कि अच्छा उस क्षेत्र के लिए, अच्छा विचारधारा, उनकी सोच निर्णय उस क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए, तो कैसे डेवलपमेंट करें, किस टाइप के लोगों को अच्छा करना चाहिए?
तो मैं सुकमा जिले के जो वासियों को कह रहा हूँ कि जो अच्छे विचार में ईमानदार थोड़ा सरपंच होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव माइंड वाला हो। तो जैसे कुछ समस्या है उस चीज़ को सुलझाने वाला होना चाहिए। जैसे कहीं ऐसी समस्या होता है गांव में, होता नहीं है, इस चीज़ को समझने वाला, समाज के लिए एक एक गांव के लिए, अपने गांव के लिए सोचे इसमें ऐसा करना, ऐसा। तो नए नए क्रिएटिव युवा भी क्रिएटिव है, मतलब यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ बोरिंग है तो बोरिंग में ऐसा सुविधा होना चाहिए, ऐसा रोड में तो ऐसा होना चाहिए, तालाब बनना है तो अच्छी से घर बनना है तो आवास योजना ऐसी बनना चाहिए। ऐसे लोगों को जो क्रिएटिव है, अच्छा नया नया माइंड है, उनको जो अच्छे सोचते हैं, समाज के लिए जो लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको खड़ा कीजिए, ना कि ये भ्रष्टाचार। एक शख्स ने ये वीडियो जारी किया है, अब ये कौन है मालूम नहीं, लेकिन जो वीडियो है जो कि सरपंच को पीटने और मारने का वीडियो है, जो कि जो जनता है, जो भीड़ भाड़ है, जो एक सरपंच को उसको पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं ये नहीं मालूम, आगे जाके पता चलेगा क्यों पीट रहे हैं। रुको ना है भाई, मारो, वही सरपंच है, वही रहता है सरपंच क्या। कौन सा सरपंच है यार वो? मुझे तो लग रहा है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है सरपंच, इसीलिए मार रहे हैं। क्या बात बनाई थी? इस प्रकार का जो काम करने वाले सरपंच को तो दंड मिलना चाहिए, क्योंकि थाना में तो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार ग्रामीण देश सरपंच रहेगा ठीक से रहना है। सरपंच 4 घंटा सरपंच, ऐसे सरपंच लोग को तो किस तरह का सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तो बोलता हूँ क्योंकि थाना में सज़ा तो नहीं मिल सकती इन लुटेरों को, क्योंकि कहीं पैसा खाए रहेंगे, फिर बाद में वही पैसा थाना में पटा के फिर वापस आते हैं, और फिर पंचायत में आएंगे, फिर पैसा लूटेंगे, फिर वही काम करेंगे। इनको तो गांव वाले ही इनको निपटा दे रहे हैं। इसलिए मैं जनता से अपील है कि अच्छा सरपंच सुने। बहुत मारे नहीं, मारना है भाई, सरपंच तो थोड़ी है, हम भी ईसाई हैं भाई, वही सरपंच थोड़ी रहते हैं कि नहीं। गांव में जब समस्या पड़ा तब तो आएंगे नहीं, ये जो सरपंच है अभी चुनाव पहुंचा तो गांव घूमेंगे। तो इस प्रकार का जो सजा दे रहे हैं जो गांव वाले हैं, तो देना चाहिए। 5 साल तक तो गायब रहेंगे, फिर वोट आएगा तो फिर गांव घूमेंगे। इनको तो ऐसी सजा देना चाहिए। सरपंच लाख नहीं होता है गाड़ी। पैसा लूटने में तो नंबर 1 है, और कुछ समस्या को सुलझाना है तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन पैसा लूटने में नंबर 1 रहेंगे ऐसे जो सरपंच लोग। इनको तो अच्छा सजा दे रहे हैं। गुंडे ये नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये जैसे भ्रष्टाचार की बात हुई, तो मैंने अक्सर कई जगह ऐसे सुना है कि जैसे आवास योजना जो चल रही है, आवास योजना, तो इन पर भी जो उस क्षेत्र के जो नेता होते हैं या तो उस गांव के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से शासन थ्रू मिल रही है आवास का योजना, उन्होंने उस पर जो मटेरियल लाते हैं उस पर भी बड़े जम के रेट बड़ा चढ़ा के ले रहे। क्या इस तरह होना चाहिए अभी के जो वर्तमान में जो सरपंच बनेंगे? नहीं, ऐसा रेट ऐसा उन्होंने रेट तय कर दिया कि मतलब जो से नज़दीकी क्षेत्र में उन्हीं के पंचायत में
से रेत निकल रहा है, जो भालू है उनके यहाँ मटेरियल पहुंच रही है, मतलब छोटी छोटी जो चीज़ है जो घर आवास निर्माण मकान बन के तैयार होने के लिए, तो उस चीज़ को वहाँ पहुँचाने में भी उन्होंने अलग से उन्होंने अपना इनकम रेट बढ़ा दिया है। कि इस तरह होना चाहिए कि लोगों के विकास के मुद्दों को देख के थोड़ा सामान्य तौर पर ऐसा तो नहीं होना। जैसे पंचायत एक ही है, ठीक है, मान लेते एक गांव अलग है और पंचायत तो एक ही है ना। जैसे कि वहीं से रेती निकल रहा है, वहीं से कहीं ईटा निकल रहे हैं, तो फिर 2500 ले रहे हैं, 2800 ले रहे हैं, इस तरह होना चाहिए क्या? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में या बढ़ चढ़ के लालच है। लेकिन जो समाज के लिए जो सरपंच से लेकर समाज के लोग सोचेंगे अच्छा इतने क्या नहीं हो, सभी हो सकता है। जैसे मान लीजिए लेना चाहिए, लेकिन इतना तो ज्यादा नहीं। हमारे लोग हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो इतना तो लेना नहीं चाहिए था। जैसे कि अभी पूरा पैसा उसी में डूब जाएगा, इतना तो नहीं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग आवास मित्र का मकान बन के तैयार होने में ही मुश्किल हो रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार, ये लोग लालच में आ रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर। लेकिन जो नेता या सरपंच सभी लोग जो जैसे आवास योजना का मिला हुआ है, उनके लिए अच्छे से मजबूत से कई सालों तक बनाना है। बोले से जो आगे से लेकर जो सरपंच से लेकर जितना वैसा नहीं सोचेंगे, जो भी सोचेंगे कम से कम हो, लेकिन सबसे बेस्ट घर बने ऐसा सोचेंगे, ना कि खुद पैसा कमाने का सोचेंगे। देखिए जो भ्रष्टाचार नहीं करता है वो सरपंच से लेकर वो कभी अपने जेब में भरने का कोशिश नहीं करेगा। ये ना अपने जेबों में भरो और जिसका घर बनना है कैसे बने बाढ़ में जाए जनता, ऐसे तो क्यों? ऐसे सरपंच को भी ध्यान देना चाहिए हर एक क्षेत्र में कि ऐसा उस बार तो अभी तो अलग है, लेकिन इससे पहले कहीं भ्रष्टाचार हुआ, कहीं ऐसी थोड़ा सा बना के लूट लिया पैसा, ऐसा कहीं केसेस आया है। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण लोगों को स्थिर रहे कि ऐसा सरपंच ना मिले। मैं युवतियों को तो अभी बोल रहा हूँ कि आप लोग खड़े हो जाए समाज के हित में। अभी सरकार का अलग अलग योजना आ रही, उस योजना को हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए भी सहायता बने, ताकि आने वाले समय में पुरुषों के मुकाबले में जो युवती है खड़े होंगे तो अच्छा योगदान दे। तो अभी जो युवती खड़ा होंगे मातारी लोग हैं, मातारी जो भी नारी शक्ति अभी आरक्षण जिनको मिला है, तो वो सामाजिक स्तर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात कर रहे हैं, तो उनका विचार जो हर किसी का अलग अलग होता है। तो उनका जैसे सरपंच बनने के बाद समाज में कितना उनका दायित्व महत्व देना चाहिए? देना चाहिए। ये आप उस पर क्या बोलेंगे? और समाज में हो गया प्लस गांव में कि विकास के लिए कितना वो समय देगा, या तो उस पर कितना परिवर्तन करना चाहेगा और कैसा रखना चाहिए अभी के जो बड़े खड़े हो जाएंगे? देखिए मैं बस्तर संभाग और जो अभी सुकमा जिला का बात करता हूँ, तो ऐसे जैसे सरपंच बनते हैं, सरपंच बनने पहले से देखते आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हर पंचायत हर गांव में जो सरपंच बनते हैं खुले दिल से बनते हैं। बनने के बाद ना जो सरपंच है ना, वो ना समाज के लिए बात करता है या समाज के लिए काम करता है, ना गांव के लिए बात करता है या काम भी नहीं करता है। वो सरपंच बनने के बाद कई ऐसी केसेस आए कि जो बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, उनको जो सरपंच है ना, उनको कहीं दस्तखत की जरूरत होती है पढ़ने वालों को, जैसे जाति निवास हो गया तो सरपंच को ढूंढना पड़ता है। एक सप्ताह एक महीना में कहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है जो कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तकलीफ होती है। जैसे सरपंच बन गया गायब ही हो जाते हैं, गांव से ही मिलते ही नहीं है, मतलब सुना पहुंचता तभी सरपंच भी दिखना स्टार्ट होता है। ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा